ये 1920 का जमाना था। राजपूताना के एक दूर उफ्तादा गांव में एक बड़ी और पुरानी हवेली वाक़ थी जो अब वीरान पड़ी थी। ये हवेली, जिसे लोग खून आलूद हवेली कहते थे, अपने माजी की भयानक कहानियों की वजह से मशहूर थी। कोई भी शख्स रात के वक्त इस हवेली के करीब जाने की हिम्मत नहीं करता था। कहते हैं कि कई साल पहले यह हवेली एक अमीर ताजिर सरदार रमेश सिंह की रहाइशगाह थी। रमेश सिंह अपनी बीवी और 2 बच्चों के साथ यहाँ रहता था। उनकी जिंदगी खुशहाल थी, मगर एक रात हवेली में एक खौफनाक हादसा पेश आया। कुछ निकाब पोश डाकू हवेली में दाखिल हुए और पूरे खानदान को बेदर्दी से कत्ल कर दिया। इसके बाद से ही हवेली में अजीब और गरीब वाक़यात होने लगे। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि सरदार रमेश सिंह की रूह अब भी हवेली में भटक रही है और इंसाफ की तलबगार है। कई लोग इस हवेली के अंदर जाने की कोशिश कर चुके थे, मगर कोई वापस नहीं आया। एक दिन गांव में एक नौजवान लड़का राजू आया। राजू एक माहिर गौताखोर और बहादुर इंसान था। उसने गांव वालों की कहानी सुनी और हवेली की हकीकत जानने का फैसला किया। गांव वालों ने उसे रोकने की कोशिश की, मगर राजू ने हिम्मत न हारी। एक तारीख रात जब आसमान पर बादल छाए हुए थे, राजू हवेली की तरफ रवाना हुआ। उसने अपने साथ एक टॉर्च, कुछ दुआएं और एक खंजर ले लिया। दिल में अज़्म लेकर उसने हवेली के अंदर कदम रखा। हवेली में दाखिल होते ही एक सर्द हुआ का झोंका आया और दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गए। अंदर का मंजर इंतहाई भयानक था। दीवारों पर खून के धब्बे थे और फर्श पर जले हुए लकड़ियों के टुकड़े बिखरे हुए थे। राजू ने दिल मजबूत करके आगे बढ़ा। अचानक एक दिल दहला देने वाली चीख गूंजी और राजू के कदम जमीन से जिम गए। एक लम्हे के बाद इसके सामने सरदार रमेश सिंह की रूह नमूदार हुई। उनकी आंखों में इंतकाम की आग थी और चेहरे पर दर्द की लकीरें। रमेश सिंह की रूह ने राजू से कहा, मेरी रिहाई का वक्त आ गया है। इस हवेली में दफन मेरा राज तलाश करो ताकि मुझे सुकून मिल सके। राजू ने हवेली की तलाशी शुरू की। कई घंटों की मेहनत के बाद उसने एक पोशीदा कमरा दरियाफ्त किया। इस कमरे में एक पुराना संदूक रखा था। राजू ने संदूक खोला तो उसमें रमेश सिंह की फैमिली की तस्वीर, कुछ जेवरात और एक खत मिला। खत में रमेश सिंह ने अपने कत्ल की तमाम तफसीलात लिखी थीं। खत में यह भी लिखा था कि उनके कत्ल का मंसूबा उनके करीबी दोस्त वीरपाल सिंह ने बनाया था, जो दौलत के लालच में अंधा हो गया था। वीरपाल सिंह अब भी गांव में रहता था और अपनी दौलत की वजह से मशहूर था। राजू ने गांव वापस जाकर लोगों को यह खत दिखाया। गांव वाले हैरान रह गए और वीरपाल सिंह को पकड़कर उसके जुल्म की सजा दी। रमेश सिंह की फैमिली की बाकियात को सही तरीके से दफन किया गया और उसके बाद हवेली में एक अजीब सा सुकून छा गया। रमेश सिंह की रूह को सुकून मिल गया था और गांव वालों ने राजू का शुक्रिया अदा किया। इस दिन के बाद हवेली में कभी कोई खौफनाक वाकया पेश नहीं आया। राजू की बहादुरी की दास्तान गांव वालों के दिलों में हमेशा के लिए नक्श हो गई।